नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्रीकाल में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं विनय ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार, स्त्रीकाल के संपादकों में एक। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे शहादत की। आज बातचीत करेंगे छवि की। बात छवि से। नीतीश कुमार अपना इमेज, अपनी छवि को लेकर बेहद कॉन्शियस राजनेताओं में माने जाते रहे हैं, जो पिछले कई दिन महीनों से तार तार हो रही है। कई वजहों से हो रही है। कुछ नीतीश कुमार की वजह से हो रही है, कुछ नीतीश कुमार के सहयोगियों की वजह से हो रही है, कुछ नीतीश कुमार जिन लोगों के साथ आजकल हैं उनके 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 साथ होने की वजह से या उनकी चालाकियों की वजह से भी हो रही है क्या? क्वेश्चन। ताजा मसला है बिहार से एक शहादत हुई जम्मू कश्मीर में मोहम्मद इम्तियाज की। मोहम्मद इम्तियाज छपरा के रहने वाले, छपरा के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे। मोहम्मद इम्तियाज मारे गए सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में अपने दोस्तों को बचाते हुए, अपने साथियों को बचाते हुए। और कल उनकी डेड बॉडी, उनकी लाश जब बिहार पहुंची, पटना पहुंची, छपरा के रहने वाले थे, छपरा डेड बॉडी जानी थी, तब उन्हें आखिरी सलामी देने के लिए, उन्हें आखिरी विदा देने के लिए जो लोग टर्न अप हुए उनमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे और बिहार सरकार की ओर से 2 मंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं थे और ना उप मुख्यमंत्री थे। 2 उप मुख्यमंत्रियों में से कोई नहीं पहुंचा। अब ये हुआ तो उसके बाद विवादों में घिर गए फिर से नीतीश कुमार। लोग सवाल करने लगे कि पुलवामा में जो शहादत हुई थी उसमें जब 2 लोग मरे थे तो नीतीश कुमार खुद गए थे। हम आपको पता है कि कैसे पुलवामा के दौरान मारे गए शहीदों के लिए प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने हिसाब से ट्रिब्यूट किया था। लेकिन इस बार जब मोहम्मद इम्तियाज की डेड बॉडी पहुंची तो नीतीश कुमार गायब थे। ये बड़ा सवाल है और इस सवाल की जो रेखा है वो थोड़ा सा कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म के डिबेट में भी चला जाता है, क्योंकि पुलवामा में जो लोग मारे गए थे उनकी धार्मिक आस्था अलग थी और जो पहलगांव में मारे गए मोहम्मद इम्तियाज हैं उनकी धार्मिक आस्था इस्लाम। तो इसलिए कई लोग अब सवाल कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार का अपना पॉकेट भी है, सेकुलर छवि के लिए हमेशा वो चिंतित भी रहते हैं, अपने भाषणों में कई सारी बातें अपने कामों को याद दिलाते रहते हैं। तो वैसे में ये चूक कैसे हो गई? कुछ लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार के पार्टी के लोगों की ओर से सफाई आई कि व्यस्तता थी उनकी, इसलिए वो जाने, ऐसा नहीं होता। मुख्यमंत्री की व्यस्तता इतनी बड़ी व्यस्तता नहीं होती कि वो शहीद के आखिरी राइट्स के लिए या आखिरी सलामी के लिए वो उपस्थित ना हो, या उनके 2 डिप्टी सीएम हैं, 2 डिप्टी सीएम में से कोई भी उपस्थित ना हो। लेकिन जब ये विवाद सोशल मीडिया में बढ़ा तो डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ है और आज मुख्यमंत्री छपरा जा रहे हैं, उनके नारायणपुर गांव में उनके परिजनों से मिलेंगे और उन्हें अपनी ओर से 21 लाख रुपए का चेक भी सौंपेंगे। चलिए, डैमेज कंट्रोल अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चूक कैसे हो गई? नीतीश कुमार से चूक कैसे हो गई? क्या सवाल है कि क्या संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात? जिन लोगों के साथ आजकल हैं वो, और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेकर के तमाम जो लोगों का जो लाइन ऑफ लैंग्वेज रहा है वो क्या सब रहा है। तो सोच समझ को भी आप समझ, आजकल गिरिराज सिंह नहीं दिखाई पड़ रहा, आजकल कहाँ चुप हो गए। युद्ध यदि लंबा चलता तो ऐसे कितने ही मोहम्मद इम्तियाज या सोफिया कुरैशी सामने आते और तब गिरिराज सिंह जैसे लोगों की बोलती बंद हो जाती। तब युद्ध भी अपने आप में कई बार जो बाढ़ भी आती है, युद्ध की विभीषिका बड़ी भयावह होती है, खासकर उनके लोग जो मारे जाते हैं उनसे पूछिएगा। बिहार यूपी वाले बड़े उत्साहित हैं युद्ध को लेकर के, लेकिन जो बॉर्डर इलाकों में लोग रहते हैं उनसे पूछिएगा कि युद्ध की विभीषिका क्या होती है।
तो खैर हम लोग आज बातचीत करेंगे कि कहाँ नीतीश कुमार कैसे चूकते हैं, क्यों चूकते हैं, क्या हो गया उनके साथ, क्या ये संगत से गुणात और संगत से गुणजात का भी प्रसंग है क्या। उसके पहले थोड़ी सी तस्वीर और वीडियो भी हम लोग एक देख लेते हैं। एक तस्वीर है जिसमें उनके बेटे मोहम्मद इम्तियाज का ये बेटा है, ये उनको सलामी देते हुए। उनकी पत्नी बीमार हैं, उन्हें खबर नहीं दी गई, उनकी माँ भी बीमार है, उन्हें भी खबर नहीं दी गई। ये सब सारी तस्वीरें हम लोग सोशल मीडिया से हम लोग शो कर रहे हैं। और इसके एक और स्रोत हैं हम लोगों के मित्र, इंडिया टुडे के पत्रकार पुष्यमित्र। ये देखिए घर के ऊपर भी इन्होंने सीमा प्रहरी निवास इनके घर पे लिखा हुआ है। और ये एक वीडियो काबिले गौर है जो हम लोग अभी देखें। की तारीख को शहादत के कलर से रंगीन साहब हमारी फिक्र में जिंदा है, हमारी सोच में जिंदा है, हमारे ख्याल में जिंदा है। भारत के इतिहास और इतिहास की पेशानी पर हमेशा इम्तियाज अली का नाम झूमर की तरह चमकता रहेगा और इस नाम को कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए कि यह कुर्बानी अपने देश के लिए कुर्बानी है, ये वतन के लिए कुर्बानी है। इन्होंने ये पैगाम दिया है कि बुलंद मर्तबा ऊंची उड़ान रखते हैं, दहन में अपनी हम मीठी जबान रखते हैं, वफादारी हमारे खून के कतरों में शामिल है, हम दिल ही नहीं आंखों में हिंदुस्तान रखते हैं। और जो हमारे इस वतन की तरफ आंख उठाएगा, इम्तियाज अली साहब जाते हुए पैगाम दे रहे हैं कि उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। जो हाथ भारत की तरफ उठेगा वो हाथ काट लिया जाएगा, जो कदम आगे बढ़ेगा वो पांव तोड़। चलिए, तो ये खैर जोश में थे, लेकिन ये पूरा सीन, ऐसे सीन कितने सीन और भी जो है भारत के सेकुलर फैब्रिक को, भारत के डाइवर्सिटी को और भारत के लोगों की आपसी एकता को भी दर्शाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार चूक गए विनय सर, आपके टिप्पणी। संजीव जी धन्यवाद पहले तो कि आपने बहुत जरूरी और बारीक मुद्दे को उठाया है। देखिए, जो दो धाराएं जो चल रही थी वो आजादी के पहले से ही दो तरह का हिंदुस्तान बनाने की कोशिश चल रही थी। आप उसको आज शिमला बहुत चर्चा में, शिमला समझौते को लेकर के, लेकिन उससे पहले देख लीजिए, आजादी के पहले भी जो शिमला समझौता हो रहा था वहां भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस में किस बात को लेकर लड़ाई थी? इस बात को लेकर के लड़ाई थी कि मुस्लिम लीग का कहना था कि पूरे तौर पर वो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए कांग्रेस किसी भी मुस्लिम नेता को नहीं अपने इसमें शामिल कर सकती। तो ये जो नैरेटिव्स की जो लड़ाई जो है कि हिंदुस्तान किस तरह का बनेगा या किस तरह का है, और इसको लेकर के समझ और प्रतिबद्धता, वो उसी समय से दो अलग अलग धाराओं में चलती रही। आज भी वो संघर्ष चल रहा है। भले इस मौके पर लोग बहुत दबी जुबान में इधर उधर की बात करते हैं, पर आप देखिए कि 65 की लड़ाई का वार हीरो जो हमारे सामने है, जिन्होंने अब्दुल हमीद, जिन्होंने पैटर्न टैंक को उड़ाया था, और आज भी जो आ रहे हैं और उसको लेकर के प्रतिक्रिया है। नीतीश कुमार जिस जगह खड़े हैं राजनीति में, वो उनके लिए दोनों वजहों से कि क्या नीतीश कुमार बहुत सचेत होकर के प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाते हैं, या क्या उनकी टीम जो है मौके के हिसाब से उस तरह का निर्णय नहीं ले पाती है जिस प्रकार से नीतीश को, क्योंकि नीतीश कुमार जीते जागते मजबूत नीतीश कुमार इस मौके को नहीं छूटना चाहे, क्योंकि पहले भी कैसे कई मौके आए। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि डेविल्स लाइज इन डिटेल। तो कब गए नीतीश कुमार और कौन कौन लोग वहां पर गए, किस तरह की जो धारा जो है राजनीति में आज बलवती हो रही है, और कैसे किन लोगों से किस किस तरह का बयान दिलवा रहे हैं। आप देखिए कि जो बिहार जो चुनाव होने वाला है, बीच में मैं थोड़ा टोकता हूं कि आपने जो दो धाराएं डिफाइन की आजादी के बाद से ही, उसमें से एक जो धारा है, जो सेकुलर धारा है, जो जिसको और भी टर्मिनोलॉजी दे सकते हैं, नीतीश कुमार तो उस धारा के थे, उस धारा के हैं, और हमेशा वो सचेत रहे हैं उस तरह के अपने को साबित करने के लिए। जी,
आप जब जब नीतीश कुमार की ताकत महफूज थी और जब वो सचेत थे, तो सिर्फ इस वजह से कि पोस्टर पे उनका नाम एक ऐसे नेता के साथ आया जो जो हिंदुस्तान की सेकुलर राजनीति के खिलाफ जाता है, उन्होंने वो भोज कैंसिल कर लिया, हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और बहुत मजबूती से उसका विरोध किया। और तब से आज नीतीश कुमार जहां आप सीधे कही दीजिए, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी के साथ आप सीधे बोल दीजिए जी। तो तब से लेकर आज तक, आज जब नीतीश जी कह रहे हैं कि हम गलती से इधर उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाए, ये नीतीश कुमार जो है वो नीतीश कुमार नहीं है जो पहले दौर में हमको दिखते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो बिहार में जो असली लड़ाई, जो टोन सेट हो रहा है, उस टोन सेट होने के हिसाब से जो सबसे तीखा संघर्ष जो बिहार में होगा वो सीमांचल में, क्योंकि पिछली बार भी जैसे कर्ण का रथ फंस गया था ना दलदल में आखिरी वक्त में, तो वैसे ही सेकुलर राजनीति का रथ जो है वो सीमांचल में जाकर फंसने की संभावना है। और वहां कितनी तैयारी होती है, और देखिए पहले ही ओवैसी साहब पहले ही उस राजनीति के हिसाब से एडजस्ट है और उनकी जो तैयारी पूरी पक्की है। ये जो युद्ध के दबाव में जो पब्लिक ओपिनियन जो शेप लेगा और जिस जगह पे लोग अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, ओवैसी जी भी अपने आप को एडजस्ट कर चुके। पहले ही वो तिरंगा साफा बांध करके वो पहले ही भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हाँ पहले ही वो उस फ्रेम में आ चुके हैं। तो वो जो सूचना और दे दूं कि सीवान से भी, छपरा के पास ही सीवान है, सीवान से भी एक शहादत हुई है। वो अस्पताल में एडमिट थे, राम बाबू प्रसाद, अब वो चले गए जी। हाँ, तो आपने जो कहा ना कि मुख्यमंत्री पहले नहीं गए, बाद में गए, तो ये जो आज की जो जाने वाले आज जा रहे हैं और उन्होंने 50 लाख का चेक दे रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि इस तरह के जो आई बॉल इवेंट जो क्रिएट होते हैं पॉलिटिक्स में, उसका बाद में क्या हासिल होता है, बाद में शहीद के परिवारों को जो वादा किया जाता है उसका कोई फॉलो अप नहीं होता है। और इस पर कई फिल्में भी बन चुकी है, हम लोग देख चुके हैं कि पेट्रोल पंप का वादा होता है, पेट्रोल पंप मिलता नहीं है, चेक मिल जाता है, इन कैश नहीं हो पाता है, परिवारों में वो लड़ाई। पर ये समय जो है उस पर लंबी चर्चा का नहीं है, पर ये समय ये है कि जो इम्तियाज साहब की जो शहादत है वो जब प्रचारित होगी तो बाकी लोगों को एडजस्ट करने में, जो उन्होंने जो अभी तक जो लाइन लिया है वो लाइन में उनको एडजस्ट करने में समस्या होगी, है ना। और उसका फायदा जो है वो राजद कांग्रेस को मिलेगा। और इसीलिए जो राजद की तरफ से जो है वो तेजस्वी यादव इस मौके को नहीं चूक रहे हैं और अपनी तैयारी में वो लगे, वहां गए। एक और पॉइंट जो है जिसको अभी कोई वो नहीं कर रहा है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस है वो भी बिहार के हैं, शायद अखिलेश भारती। हाँ, अच्छा, तो वो भी बिहार के हैं, पूर्णिया के। अभी उनका नाम नहीं उछला है या लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, हो सकता है बाद में जो है इसका नोटिस लिया जाए कि भाई क्योंकि उनके नाम में यादव नहीं लगा हुआ, लेकिन वो यादव परिवार से। तो ये जो जब आगे प्ले आउट होगा तो हो सकता है कोई इसको नोटिस करे और इसको इस्तेमाल करे। कुल मिलाकर के ये वैसे भी पहले भी ये कहा गया है कि जो फौज की जो रीढ़ रही है वो किसान जातियां रही, और किसान जातियों के बेटे के लिए, जैसे हम लोग पहले वो इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम कहते भी हैं कि जो मिडिल क्लास में जो मोबिलिटी के लिए ऊपर लेवल पे जाने के लिए जो एक रास्ता होता था, उसमें मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी एक प्रमुख रास्ता होता था। और आप आजादी के पहले भी देखिएगा कि जो लोग फौज में जाते थे उनका बड़ा रसूख रहता था, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी सुनी जाती थी, गांव में भी उनका वो कि फौजी है करके। तो
और जो है जनरल बीके सिंह को लेकर के तमाम राजनीति उस हिसाब से होती रही है। और जो जो कॉफिन्स जो लौटने शुरू हुए और अब जैसे जैसे वो चीजें नैरेटिव्स चेंज हो आगे बढ़ेगा, उस पर नजर रखने की जरूरत है। देखिए अब जो हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो युद्ध है, युद्ध का इस्तेमाल किस तरह से घरेलू राजनीति में हो रहा है या जी उस पर आते हैं, उस पर आते हैं। एक और देखिए, जितनी भी टिप्पणियां आई हैं, बहुत सारी टिप्पणियां हम शो नहीं करेंगे, करते रहे हैं, ऐसे हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, लेकिन आज अभी चूंकि उनके हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, हम लोग भी कह ही देते हैं घुमा फिरा कर उनके हेल्थ की बात, लेकिन जब तक वो ऑफिशियली ना कह दिया जाए तो कई मजबूरियां भी होती हैं। लेकिन इतना भी क्या वो बीमार हैं? नीतीश जी के इतने बड़े बड़े फैसले इसी कथित बीमारी के दौरान, क्योंकि मैं 3 सालों से बीमारी की बात सुन रहा हूं और 3 सालों से उनकी पूरी एक्टिविटी कई बार संदेह भी पैदा करती है कि सच में बीमार हैं क्या। लेकिन और कई सारी बड़ी एक्टिविटीज हैं, लेकिन इन 3 सालों में बड़े बड़े फैसले, सोशल जस्टिस के फेवर के फैसले, जाति गणना, जब वो आरजेडी के साथ सरकार में थे तब भी और आज भी ऐसी ऐसी चीजें वो करते हैं जिससे कि बीजेपी को संकट हो जाता है। बीजेपी योगी कुछ बोलते हैं तो यहाँ उर्दू की बात कर देते हैं, वो कुछ ऐसी चीज। वैसे में नीतीश जी की ये चूक है या लोगों ने उनको सोचना नहीं। संजीव जी, हम लोग को उनके इर्द गिर्द के लोग जिम्मेवार हैं या बीजेपी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि कौन मरा कपड़े से भी पहचान करने की स्थिति है? संजीव जी, हम लोग के पास बहुत प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम लोग अनुमान करते कई बार, देखिए उम्र जो होती है ना, वो शार्पनेस और अलर्ट डिसीजन लेने का कोई बड़ा मानदंड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग चीन के मामले में देंग जियाओपिंग के मामले में देख चुके हैं कि वो चीन को पूरी तरह से बदलने का फैसला देंग जियाओपिंग ने लिया था और कैसे उसने बड़े। कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से तो आप अस्वस्थ होते हैं लेकिन मेंटली काफी अलर्ट होते हैं और आप अपनी उस स्थिति का बहुत नफासत के साथ इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि जैसे करुणानिधि के मामले में हम देखते हैं, करुणानिधि व्हील चेयर पे थे, अपने राजनीति के आखिरी दिनों में वो व्हील चेयर पे थे, फिर भी उनके जो फैसले जो होते थे बहुत शार्प होते थे और उसने पूरी राजनीति को उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ था। चाहे वो लेकिन यहाँ तो बात तो होती है ना, यहाँ तो बात उनके मानसिक स्वास्थ्य की जा रही है, वैसे में इतने बड़े बड़े फैसले भी लिए। हाँ, तो इसीलिए ये बात शंका पैदा करती है कि क्या वो जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की उनकी जो है वो एक बीमारी होती है जिसको लोग बोलते हैं बाइपोलर डिप्रेशन, जिसमें कभी आदमी हाइपर एक्टिव होता है और कभी बहुत डिप्रेस होता है। पता नहीं उनको कौन सी समस्या है, क्या है, लेकिन उनके फैसलों से जो बीच बीच में वो लेते हैं उससे ये जरूर साबित होता है कि वो पूरी तरह से अक्षम ऐसा नहीं है या हर वक्त उस दौर पे नहीं रहते हैं। हो सकता है वो अपने आसपास जो उनकी जो अफवाहें हैं उनका भी वो इस्तेमाल करते हो और या उनके आसपास के जो लोग दिन भर वो एक्टिव रहे हैं। कल उन्होंने कथित रूप से विपश्यना की है, हालांकि विपश्यना करने की स्थिति में वो है नहीं। उनकी जो वो थोड़ी देर के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। कई बार आपने देखा राष्ट्रगान हो रहा है और वो सावधान की अवस्था में नहीं खड़े हो पाए। विपश्यना ध्यान मांगता है, लेकिन वो चलिए, लेकिन बुद्धा पार्क गए हैं और वो कई जगह उनके कहा गया कि उनकी व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए, तो ये प्रसंग है। ऐसे में के लोगों का जी वही इम्पोर्टेंट है ना संजीव जी की जो हम लोग रिसर्च में भी लोग कहते हैं ना कि आंकड़े प्रमुख नहीं, सवाल प्रमुख नहीं, प्रमुख जो चीज है वो प्रायोरिटाइजेशन है। आप किसको ऊपर रखते हैं, किसको बाद में रखते हैं, किसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, ट्रीटमेंट क्या देते हैं। जो है संजय लीला भंसाली देवदास फिल्म बनाते हैं, लेकिन बनाते तो वो ट्रेजिक फिल्म है, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट वो इतना कलरफुल वो बनाते हैं कि वो बिल्कुल वो अलग तरह की अनुभूति देता है।
तो उसी तरह ये जो प्राथमिकता है नीतीश जी की, कि वो इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, उसमें उनके लिए जो इम्तियाज साहब की शहादत कैसे फिट होती है, वो गौर करने की बात है। और वहीं से वो चीजें जो है देखने में मुझे ये लगता है कि जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, उसमें बहुत उनको सहायता नहीं मिल रही हो। बाकी जो उदाहरण है हिंदुस्तान में, जो न्यू मीडिया का दौर जैसे उसको बोलते हैं, मल्टीपल नैरेटिव्स होता है, और नैरेटिव्स को कोई एक आदमी नहीं कंट्रोल कर सकता। न्यू मीडिया की यही खासियत है, किसी को भी इनर ट्रैक नहीं देता है। तो उसी तरह हमारे यहाँ जो हर तरह के उदाहरण, हर तरह की कहावत है कि संगत से गुनात है, संगत से गुणजात। एक बार आज हमने ये रखा कि वो अपना आपके थंबनेल पे है कि संगत से गुणात है। यदि आप यदि आरजेडी के साथ हैं, तेजस्वी यादव आरजेडी क्लेम करती है कि आपने उसी वक्त जाति गणना किया। जब बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो आप 9वीं अनुसूची की बात भूल जाते हैं। तो ये संगत से गुणात है, संगत से गुणजात। जी आप पूरी करिए, फिर हम लोग उसके दूसरी तरफ ये भी कहावत है ना कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग, ये भी एक कहावत है। तो ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार तो अपनी जगह पे खड़े हैं, लेकिन जो पार्टियां उनके पास आ रही है उस हिसाब से, मौके के हिसाब से वो उस राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत चतुर राजनीतिज्ञ है। मुझे एक किताब जया जेटली की याद आती है जिसका टाइटल ही था लिविंग अमॉन्ग स्कॉर्पियंस, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पे बहुत तीखे हमले किए थे कि किस तरह से वो चीजों का इस्तेमाल करना जानते हैं, और किस तरह से उन्होंने टॉयलेट से मीडिया वालों को फोन कर दिया था जब वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। लेकिन वो आकांक्षाएं उनकी बड़ी हैं। आकांक्षाएं इसलिए बड़ी हैं कि उन्होंने 2 बार ये इस दौर में जब एक नेता का उभार हो रहा हो, नरेंद्र मोदी का जब उभार हो रहा था, कोई नेता उभरता है तो अपने आसपास के कई नेताओं को सुखा देता है। हाँ। इसको ऐसे भी और एग्जांपल लीजिए, मैं कई देखता हूं पासवान नेताओं को उभरने की कोशिश करते हुए। चिराग पासवान का बरगद जब उभर अभी है नित्य वो रामविलास जी के हिसाब से, तो कई उनको, आज मुझे मेरे ध्यान में ही आया था कुछ पासवान लीडर्स को इधर उधर देख करके, तो मुझे लगा कि देखिए वो सुखा दे रहा है। नीतीश जी ने कई नेताओं को सुखाया। तो ये एक खास ये होता। वैसे दौर में उन्होंने 2 बार जेस्चर लेने की कोशिश की और प्रयास किया, ईमानदार प्रयास किया। 2010 से 13 जिसकी बात आप कर रहे हैं, हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, भोज कैंसिल कर दिया, अलग चुनाव लड़ गए, 7 चुनाव लड़ गए। 2010 से 17 तक 7 साल नीतीश कुमार का भूल जाइएगा तो नीतीश कुमार को फिर नहीं एनालाइज कर पाइएगा। और फिर एक बार संजीव जी, एक जो घटना नीतीश कुमार किस तरह से खेलते हैं उसका एक बड़ा नमूना जो हम लोगों ने चर्चा भी की थी एक बार, कि जब मोर्चा बन रहा था कांग्रेस का और जिसमें नीतीश कुमार को समन्वयक बनाने की बात थी और नहीं बनाई गई, तो जो टी.आर. बालू ने जो रिक्वेस्ट किया कि आप जो है इसका हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद कर दें, और राजद के नेता उसका हिंदी अनुवाद करने जा रहे थे, तो वो बिल्कुल उन्होंने माहौल बिगाड़ दिया कि नहीं होगा है और ये इसमें सब ऐसा चलेगा। वो एक घटना जो थी वो नीतीश कुमार का बहुत मास्टर मैनिपुलेशन था। उनका वो था कि इसे जो है कि कांग्रेस असहज होगी, आरजेडी असहज होगी, और उनको वहां रहना नहीं था। वो इसलिए भी हो गया था 2022-24 में, क्योंकि वहां जो है बेंगलोर की आप बात कर रहे हैं, या उसके बाद यहाँ पटना में शायद, पटना वाले में नहीं, पटना बड़ा खुशनुमा रहा। अच्छा। और बेंगलोर में नीतीश जी के नाम का प्रपोजल के लिए लालू जी आगे बढ़ रहे थे और सब लोग, तो वो उसमें भांजी हो गई, अंत में फिर खत्म ही हो गया। उसी बीच में तीसरा या बेंगलोर वाला ही है जहां जब ट्रांसलेशन की मांग की गई, यानी नीतीश जी संकेत दे रहे थे कि भाई समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, ये संकेत होगा जो आप कह रहे हैं कि वो बड़े जी। लेकिन अब आप जी हाँ आप पूरा करें। नीतीश कुमार का जो देखिए कि कोई आदमी, एक चीज ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार जो है लालू यादव की तरह जो है वो करिश्माई नेता नहीं है कि भीड़ उनके पीछे। नीतीश जी ने जो है वो एक अपना वोट बैंक को बड़ी मेहनत से कंस्ट्रक्ट किया है, जोड़ा है। कोई एक खास जाति उनके पीछे जो जुड़ी, जो
हम जोड़ रहे हैं, वो जाति जो है वो न्यूमेरिकली बहुत बड़ी नहीं है। बिल्कुल। विनय जी का नेटवर्क या विनय जी को आया हुआ फोन, जो भी हुआ हो, लेकिन ये सच है कि आज जो कुछ भी है, मैं ये युद्ध को इस रूप में, वो फिर से दोबारा ज्वाइन करेंगे, युद्ध को इस रूप में भी देख रहा हूं कि यदि वो लंबा चलता, कई बुरी चीजें, कई बार बाढ़ अपने तलछट में बहुत उपजाऊपन छोड़कर चला जाता है। तो मैं तो इस रूप में भी देख रहा था कि भारत की डाइवर्सिटी इस युद्ध के साथ उभरती चली जा रही थी। ये बहुत दिन तक चलता तो ये जो आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का जो कपड़ों से पहचान आदि इत्यादि का जो सब पुराने डायलॉग जितने हैं, कितने सारे डायलॉग सामने आ रहे हैं। अमित शाह जी का डायलॉग आ रहा है, इस अब खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, जब वो कह रहे कि जीतती हुई सेना को सीज फायर नहीं करना चाहिए। तो यदि वो जीत रहे थे तो फिर सीज फायर क्यों? ऐसे कई सारे सवाल, ऐसे मोहम्मद इम्तियाज जैसे, आप देखिए ना, यहाँ पूरा समूह, ये शहादत आने वाले हिंदुस्तान के कम से कम 1 अरब 20 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे को जिंदा कर रहा है, इनकी हिम्मत को बुलंदी अता कर रहा है, इनके हौसले को आसमान की बुलंदी अता कर रहा है। ये शहादतें तो हम कहते रहे अपने वतन। पहलगाम में जो दहशतगर्दों ने हमारे मुल्क के निर्दोष लोगों पर कायराना जालिमाना हमला किया, उस हमले में हमारे भारत के 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। किसी माँ ने अपने बेटे को खो दिया, किसी बहन ने अपने सिंदूर को खो दिया, किसी माँ की गोद सुनी हो गई, किसी माँ का सिंदूर उजड़ गया। उसके बाद हमारे भारत की तरफ से नौजवानों ने, हमारी सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और उसी मुंहतोड़ जवाब देते वक्त यह हमारे इस बीच में हमारी छपरा की शान, ये वीडियो मैंने इस बीच में ये वीडियो खास करके दिखाया। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारे कई बहनों के सिंदूर उजड़ ये हो गए। सिंदूर का देखिए, हम लोग पैट्रियार्की को लेकर के आलोचना जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसका अपना एक महत्व है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं, ये सारे दृश्य उभरते चले जा रहे थे युद्ध के। मैं कह रहा था, आप चले गए थे विनय सर, कि बाढ़ भी कई बार जो है, बहुत भूचाल का बाढ़ भी तलछट को में उपजाऊपन छोड़ गया, कुछ नए नए खेत उभर के चले आते। तो जो आरएसएस और बीजेपी की बेचैनी बढ़ती, यदि ये 10 दिन और युद्ध चल जाता तो बड़ा मुश्किल होता। लेकिन खैर, युद्ध नहीं चलना चाहिए, हम सब इसके फेवर में। अंतिम टिप्पणी आपकी, जिस पर आप बात करना चाह रहे थे और जिसका ये उद्देश्य भी है कि नीतीश जी तो चुक रहे हैं, लेकिन घरेलू राजनीति में जब इसका उपयोग हुआ, तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे। वैसे भी जी, तो नीतीश कुमार जो है, उनकी जो ताकत जो है वो मैनिपुलेशन, और उन्होंने वो चीजों को पहचाना है और बहुत मेहनत से चीजों को कंस्ट्रक्ट किया है। लेकिन नीतीश कुमार हालात बदलने वाले राजनीतिक नहीं है कि वो एक ऐसी हवा बांध दे कि जो पूरे इक्वेशंस बिखर जाए। जो लालू यादव में जो क्षमता है, कि वो जो करिश्मा है, वो करिश्मा नीतीश कुमार में नहीं है, पर नीतीश कुमार में जो शार्पनेस है आगे चीजों को समझने की, वो क्षमता जरूर है। तो उन्होंने उन जातियों को पहचाना कि जिनमें वो एक खास राजनीतिक को लेकर के राजनीति थी, चाहे नाराजगी थी, चाहे वो सवर्ण मतदाता थे, चाहे वो सामाजिक न्याय के खेमे में भी वो जातियां थी जिनको ये असंतोष था कि उन तक सामाजिक न्याय नहीं पहुंचा है। उन सबको एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने एक अपनी जो है राजनीतिक जमीन बनाई, जिसको बीजेपी हड़पना चाहती है, पर नीतीश कुमार अपनी तैयारियों से उनको हड़पने नहीं दे रहे। देखिए, जो आपने बाढ़ की बात की ना, तो इसमें देखिए कि किस तरह से नेताओं के बयान बदले हैं और जस्टिफिकेशन के लिए वो क्या कर रहे हैं, किस तरह के बयान दे। जैसे गिरिराज सिंह सदमे में है। गिरिराज सिंह का तो पता नहीं क्या बयान, अब तक बेचारे उनको कुछ बोलने को ही नहीं मिल रहा है। और थोड़ा बहुत जो गिरिराज सिंह है, उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है ना। इस माहौल में उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। देखिए, ओवैसी जी तो चालाक आदमी, वो फिर भी दोनों काम कर लेते हैं। वो पाकिस्तान मुर्दाबाद, तिरंगा साफा पहन के पाकिस्तान मुर्दाबाद भी बोल देते हैं, साथ में वो ये भी बताते हैं कि
कि जो हदीस में ये कहा गया है कि यार तुम हमला मत करो, पर कोई हमला करे तो तुम साबित खैर रहो, पर तैयारी रहो। हम पाकिस्तान हमला करेगा तो हम पाकिस्तान के अंदर जाकर के बैठ जाए। वो तुर्की को भी समझा रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में जो मुसलमान ज्यादा हैं, अगर आप मुसलमान की इसे कर रहे हैं, आप अपने यहाँ पीकेके से परेशान है। तो उनकी जो तैयारी है और जिस लेवल पे वो है, वो गिरिराज सिंह वो काम नहीं कर सकते। उनके पास जो मैनूवर का स्पेस नहीं है, तो ये फर्क है। और नीतीश जी जो है, टिप्पणी करिएगा जी, एक छोटी टिप्पणी करिएगा। हाँ, गिरिराज वाला कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक छोटी टिप्पणी मेरे सवाल पे, और 2-3 टिप्पणियां लेने लायक हैं, थोड़ा गपशप, थोड़ा छुटीले टिप्पणियां वो ले लेता हूं। गिरिराज सिंह की उपयोगिता जो है वो हल्ला मचाने वालों की है। जब जैसा कि कांग्रेस में एक समय नारायण स्वामी, के तिवारी और अहलुवालिया किया करते थे कि जब नेता के लिए असहज स्थिति हो तो आप शोर मचा करके वो बाकी आवाजों को थोड़े दबा देंगे। गिरिराज सिंह यही काम करते रहे और अभी गिरिराज सिंह की कोई उपयोगिता नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिन संसद में किस तरह से कीर्ति आजाद ने उनका बिल्कुल उनको गिरिराज सिंह पे बहाना है। मैं तो कहना चाह रहा था कि ये दृश्य उभरता तो ऐसे लोग, देखिए ये कह रहे हैं, ये थोड़ा चुटीला टिप्पणी है, अगर राफेल पर गोबर लिख देते तो नहीं गिरता। खैर, गिरने वाले सवाल को लेकर के LR भारती कह रहे हैं कि पुलवामा को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि वोट मिल सके, लेकिन पहलगांव कांड में इतना रायता फल चुका है कि अब वोट के लिए नाकाफी हो गया। पुलवामा और पहलगांव कांड जांच, तो ये इस पर टिप्पणी आप घरेलू राजनीति पे जो मैं सवाल देने जा रहा हूं आपको, वही जो मैंने शुरू में दे दिया है। दोनों में एक सेकंड और टिप्पणियां ले लेता हूं, इस पर आप अंतिम टिप्पणी आप कंक्लूडिंग करिएगा। नीतीश कुमार, ये रामश्लोक सिंह, ना ये नहीं लेंगे सर, पलटू राम जैसे नहीं लेंगे, थोड़ा सा नीतीश जी कर दीजिए उसको। अजय मिश्रा कह रहे हैं ऐसा ना हो कि बीजेपी के बैसाखी देने के चक्कर में कहीं खुद विकलांग ना हो जाए। हाँ, वो तो धीरे धीरे चीजें, राजनीति हमेशा। रमाशंकर सिंह जी कह रहे हैं कि इस दृश्य को ओझल करने के लिए रोका गया। मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश में सांप्रदायिक भाईचारा बनी रहे। चलिए, कम से कम युद्ध तो रुका, लेकिन और मजेदार टिप्पणी है कि गिरिराज सिंह को बॉर्डर पर भेजो जी, LS पटेल की टिप्पणी है। चलिए, तो विनय सर, वही उस टिप्पणी को लेते हुए भी कि घरेलू राजनीति, जो बिहार की राजनीति अब खास करके, और ये सब जो चूक हो रही है नीतीश जी से, उस सब का क्या इस्तेमाल या क्या असर होने वाला है? छोटी टिप्पणी। देखिए, पहलगांव के समय में भी और पुलवामा के समय में जो अटैक हुआ था, उसका भी जो मारे गए थे हर प्रांत के लोग थे, ऑल इंडिया कैरेक्टर का और यूथ पे ज्यादा असर। इस समय में भी जो है टूरिस्ट को चुना गया जिसमें मरने वाले हर राज्य के हो, ऑल इंडिया इसका इम्पैक्ट हो और यूथ पर इसका इम्पैक्ट हो। और जिस ढंग से किया गया उसका ये है कि वो धर्म पूछ करके मारना। और पहले दौर पे बीजेपी समर्थक लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, पर जिस तरह से बाद में जो मैंने कहा ना काउंटर नैरेटिव जैसे बना, तो बीजेपी को शिकस्त मिली और वो पूरी मुहिम उसके हाथ से निकल गई। अभी नीतीश जी को जो है वो संभल के चलने की जरूरत है, लेकिन इतना भी वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें कि वो उनके मैं उन लोगों में से हूं जो नीतीश कुमार को अभी चुका हुआ नहीं मानता हूं। कभी नीतीश कुमार के पास मैं भी नहीं मानता, और बीच में 2024 के दौरान, 22 के दौरान, 24 के दौरान थोड़ा सा लग रहा था कि भाई उनका डैमेज हो जाएगा, लेकिन वो भी डैमेज मैं इस तरह से नहीं देख रहा था। मैं भी देख रहा था उसमें फलसफे के हिसाब से कि उन्होंने अपने नाम के नीचे अश्वत्थामा लिख लिया। स्थितियां किसने पैदा की वो सब छोड़ दीजिए, राहुल जी ने की कि कांग्रेस ने की कि ममता ने की कि अरविंद केजरीवाल ने की, लेकिन खुद भी तो उन्होंने अश्वत्थामा लिख लिया था, ऐसा था। लेकिन जनता ने उनको दोबारा ताकत दे दी और वो झुके तो नहीं है निश्चित तौर पे। कोई और कुछ और कहना चाह रहे हैं या मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर? हाँ ठीक है, आप कंक्लूड करें। तो कुल मिलाकर के नीतीश जी डैमेज कंट्रोल में हैं और आज पहुंचेंगे नारायणपुर छपरा के मोहम्मद इम्तियाज साहब के गांव पहुंचेंगे। लेकिन देर तो हो चुकी है और
तस्वीर तो लूट ले गए नेता प्रतिपक्ष, भाजपा वो पहुंचे, वो वहां रहे। तो ये मायने रखता है। देखना ये है बहुत सारी ये इस पूरी चूक का, अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से राजनीति पलटने जा रही है, लेकिन बहुत सारे उसके प्रसंग होते हैं और वो वही है, आपको चुनना होता है। एक तरफ संगत से गुणहात है, संगत से गुणजात, और दूसरी तरफ यह भी है जो विनय जी ने कहा कि चंदन विष व्यापय नहीं लपटे रहत भुजंग। तो आपको ये देखना है, मतलब वो है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। चंदन के पेड़ में जैसे कुछ मिथ, कुछ कहावतें ऐसी बनी हुई हैं, जैसे नीर क्षीर विवेक, मतलब हंस जो है वो कमल के नाल में से दूध निकाल लेता है, ये सॉरी दूध में से पानी अलग कर देता है और दूध को ये कर देता है, ये भी एक उसमें, क्योंकि कमल नाल से निकला हुआ दूध की कथा है उसमें। और वैसे ही ये चंदन विष व्यापय नहीं लपटे रहत भुजंग वाला भी जो है वो उस तरह से सच नहीं है, लेकिन चीजें होती हैं, बन जाती हैं। तो निश्चित तौर पे नीतीश जी को तय करना है कि उन्हें अपने सेकुलर फैब्रिक के साथ चुनाव में जाना है या पूरी तरह सरेंडर्ड नीतीश की तरह जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। विनय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी साथी थे आउटसाइड पैनलिस्ट जो अभी देख रहे हैं, जो आगे भी देखेंगे, आप सबका भी धन्यवाद। नमस्कार, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा बढ़ाइए, बातचीत करिए, बात कर। देखिए हमारा इरादा इसमें, हम लाखों लोगों के बीच जाने के इरादे में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम बात करें तो 25-50 हजार लोगों के बीच में से 5-10 हजार लोग भी यदि बात सुनते समझते हैं तो हम कीवर्ड पत्रकारिता से अलग काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।